दुर्योधन को समझने के लिए हमें उस शब्द के गंगोत्री को, उस शब्द के झरनाओं के पास हमें जाना होगा, क्योंकि दुर्योधन शब्द नहीं है। दुर्योधन उस व्यक्तित्व को बता रहा है जिसका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसका मानसिक ढांचा नकारात्मकता से भरा हुआ है और जिसका स्वभाव, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसके चित्त की जो फंडामेंटल वैल्यूज है वो दुष्ट, कपटी, कन्निंग, विकेड है। दू शब्द का अर्थ होता है बैड, जो विकृत है, जो गलत है। दूर का शब्द का होता है जो खराब है, जो विकृत है, उससे ग्रसित होना, विकेड, दुष्टता, पापी। आर्य, आर्य का अर्थ है जो हमारे पास है, जिसको हमने धारण किया है, उसकी श्रेष्ठता, उसमें हम श्रेष्ठ है। धन यानी जिसको हमने धारण किया है, जो हमारे पास है, जिसमें हम श्रेष्ठ है, उस चीज की मात्रा हमारे पास बहुत है। धन, उसकी मात्रा बहुत है हमारे पास और हम उसको सकारात्मक समझकर उसके प्रति अहंकारित होकर और उसी के रास्ते पर हम जीवन जी रहे हैं। इस पूरी किमाया का, इस पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है दुर्योधन, यानी दुर्योधन। ये पूरा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका प्रतीक है। इसलिए दुर्योधन को 100 भाइयों का बड़ा भाई बताया गया। दुर्योधन को एक कैप्टन के रूप में गीता पेश करती है। दुर्योधन के 100 भाई, कौरवों के 100 भाई इसलिए बताया गया कि क्योंकि जो व्यक्तित्व है वह दुर्योधन का, जो अभी हमने डिस्कस किया है, उसके जो स्पीसीज होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, इसके अनेक स्वभाव होते हैं। इसका एक स्वभाव नहीं होता। तो जीवन के रास्ते पर ऐसा व्यक्ति अनेक स्वभावों में प्रकट होता है। तो जिस व्यक्तित्व में नकारात्मक ऊर्जा है और जो व्यक्ति दुष्टता से, कपटता से, सेल्फ सेंट्रिकनेसता से, अहम स्वार्थी, जिसको खुद के सिवाय कुछ और दिखता नहीं, और जो व्यक्ति खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरे की उसको बिल्कुल परवाह नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व का नाम है दुर्योधन। और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा स्वभाव अनेक रूपों में हमें जीवन में दिखता है। इसीलिए गीता ने कहा है कि कौरव 100 है, यानी दुर्योधन के भाई 99 है। अब गीता में अगले पड़ाव में समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि गीता का जो अगला पड़ाव है उसमें गीता कहती है कि अब ये जो व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकल ढांचा है, व्यक्ति का जो
साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, अब उसकी रचना को देखो। इसको कहा गया है युडम, यानी इसकी रचना। अब 2 प्रकार की रचनाएं हैं, गीता बताती है। पांडव पुत्रों का युडम और कौरवों का युडम, यानी कंडीशन्ड माइंड की रचना और विकृत माइंड की रचना। ये 2 हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के, हर व्यक्ति के साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ये 2 बड़े ढांचे हैं। या तो व्यक्ति इस ढांचे में रहता है या तो व्यक्ति इस ढांचे में रहता है। ये निरीक्षण की बात है। तो ये गीता का मनोविज्ञान कहता है कि हमारा जो व्यक्ति का जो मानसिक ढांचा है, व्यक्तित्व का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों आयामों में कहीं ना कहीं रहता है, या फिर तीसरा अगर होगा तो ये दोनों का मिश्रण होगा। मुख्यतः यही 2 आयाम है हमारे मानसिक ढांचे के। तो दूसरे चरण में कृष्ण कहते हैं हमारे समस्या जिसको हमने स्वीकार किया है उसकी रचना को देखो, उसकी रचना को समझो। कैसे समझे? उसके साथ मित्रता करके। मित्रता कैसे करें? उसके पास पहुंचकर, समस्या के पास जाओ। पास जाना है यानी हम हमारे समस्या के विरुद्ध नहीं ठहरना है, जैसा कि हम करते हैं। उसके साथ विद्रोह नहीं करना है, उसके साथ हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए, तभी तो हम उसके पास जा सकते हैं। इसी को कृष्ण कहते हैं समस्या के पास जाना। समस्या के पास जाकर जैसे ही हम समस्या के पास जाते हैं, हम समस्या के मित्र बनना शुरू होते हैं, और जैसे ही हम समस्या के मित्र बनना शुरू होते हैं, फिर समस्या खुद ब खुद अपने स्वभाव को हमें बताना शुरू कर देती है। संसार से समाधि की, मन की इस प्रयोगशाला में गीता के इस अद्भुत जीवन विज्ञान को सुनते रहिए। नमस्कार।